ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक बैंक जिसकी तिजोरी दुनिया की सबसे महफूज तिजोरियों में मानी जाती है। उस तिजोरी के अंदर लाखों और करोड़ों के हीरे, जवाहरात और पैसे हैं। उस तिजोरी को तोड़ना नामुमकिन था, मगर एक चोर जिसने एकदम शातिर तरीके से उस बैंक वॉल्ट के अंदर रखी हुई सारी चीज़ों को लूट लिया। आज हम उसी कहानी को देखने जा रहे हैं। फ्रांस देश में एक सिटी है, उस सिटी का नाम है नाइस। उस सिटी में एक मशहूर बैंक है, उस बैंक का नाम है सोसाइटी जनरल। 19 जुलाई 76 में हर दिन की तरह उस बैंक के मैनेजर सुबह सुबह बैंक ओपन करते हैं। बैंक मैनेजर अपना चाबी लेके तिजोरी ओपन करते हैं, मगर उस दिन वो तिजोरी खुली ही नहीं। वो फिर से ट्राई करते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं, वो तिजोरी नहीं खुलती। तो वो तिजोरी मेंटेनेंस कंपनी को फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि तिजोरी कभी जैम हो जाती है। वो तिजोरी की डोर बहुत पुरानी है, तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसे डोर पे प्रॉब्लम आना कॉमन चीज़ है। तो मैनेजर को कोई टेंशन नहीं हुआ। तिजोरी मेंटेनेंस वाले बैंक में आ जाते हैं और वो भी तिजोरी ओपन करने का ट्राई करते हैं, मगर वो भी तिजोरी नहीं खोल पाते। बैंक में कस्टमर लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाती है और वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि कब कैश मिलेगा और कब हम अपने बैंक लॉकर से अपने ज्वेल्स और चीज़ें रख या फिर ले सकते हैं। लॉकर मेंटेनेंस वालों ने यह जान लिया कि तिजोरी की चाबी या लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तिजोरी अंदर से बंद है। मगर लॉक में कोई छेड़खानी की कोई मार्क या निशान नहीं है। सब लोग सरप्राइज थे कि ये कैसे हो सकता है, और कई सारे तिजोरी एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच जाते हैं और एडवांस टूल्स यूज करके चेक करने लग जाते हैं। शाम 3 बजे तक वो डिसीजन लेते हैं कि दीवार में एक छोटा छेद करके देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब छेद से वो लोग देखते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। बैंक को किसी ने लूट लिया था। तुरंत पुलिस बुलाई गई और बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बड़े पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे, क्योंकि ये उस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। उस छोटे छेद को उन्होंने और बड़ा बना दिया और कई सारे पुलिस वाले अब तिजोरी के अंदर थे। और तिजोरी के दीवार में फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा था, जिसका हिंदी में ये मतलब है, कोई शस्त्र के बिना, कोई नफरत के बिना, कोई हिंसा के बिना हमने ये बैंक लूट लिया। पुलिस ये देखती है कि एक सुरंग बैंक के तिजोरी से पास के एक नाली में जा रही है, और सुरंग खोदने के सारे सामान चोरों ने उधर ही छोड़ दिया था। सामान को देखकर पुलिस ये नतीजे पर पहुंचती है कि ये एक बहुत बड़ी वेल प्लान ऑपरेशन है। 27 गैस सिलेंडर जिसे जोड़कर एक वेल्डिंग टॉर्च बनाकर तिजोरी के जमीन को उन्होंने तोड़ दिया था, और 2 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक केबल, शुद्ध वायु आने के लिए वेंटिलेटर, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। चोरों ने 10 मिलियन से ज़्यादा के सामान तिजोरी से लूट लिए थे। पुलिस बहुत सारे लोगों से पूछताछ करने लगी। बैंक के कर्मचारी, बैंक के ग्राहक, नज़दीक के दुकान वाले, सब लोगों से बारीकी से पूछताछ करने लगी, और सूचना देने वालों को $2.5 लाख का इनाम घोषित कर देती है। धीरे धीरे पुलिस सारी सबूत इकट्ठा करती है और उन्हें पता चलता है कि ये काम शायद एक गैंग जिसका नाम है सीवेज रैट्स उन्होंने ही किया होगा। सीवेज रैट्स, इसका हिंदी में मतलब है गंदे नाले के चूहे। इस गैंग की ये स्पेशलिटी है कि वो गंदे नाले यूज करके चोरी करने में एक्सपर्ट थे। ये गैंग काफ़ी खतरनाक थी और पुलिस को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो किसी से भी नहीं डरते थे। पुलिस के पास जो थोड़ी सी जानकारी थी
उससे वो एक गैंग मेंबर का पीछा करने लगे। मगर पुलिस श्योर नहीं थी कि वो आदमी उस गैंग का मेंबर है। 8 महीने बाद वो आदमी और उसका एक साथी गोल्ड बार्स बैंक में बेचने के लिए जाते हैं। बैंक का एक एम्प्लॉई उस गोल्ड बार को चेक करता है और उसका सीरियल नंबर जब वो जांचता है तब उसे पता चलता है कि ये सीरियल नंबर तो सेम उन गोल्ड बार्स के हैं जो बैंक में से चोरी हुए थे। उसने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस वालों ने उन दोनों गैंग मेंबर्स को उधर ही दबोच लिया। पुलिस अपने स्टाइल में उनसे पूछताछ करने लगी और उनमें से एक गैंग मेंबर ने बताया कि एल्बर्ट नाम का एक शख्स है जो इस क्राइम का मास्टरमाइंड है। पुलिस एल्बर्ट के घर पहुंच जाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। एल्बर्ट बताता है कि वो सिर्फ एक फोटोग्राफर है और उसे बैंक चोरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पुलिस उसका बैकग्राउंड चेक करती है और उस गांव के लोगों से भी पूछताछ करती है। सब लोग यही बता रहे थे कि वो एक सिर्फ फोटोग्राफर है और एक नॉर्मल फैमिली मैन है। एल्बर्ट एकदम पड़ोस वाले अंकल की तरह ही दिख रहा था। पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो पूरा टाइम बस यही बताता रहा, साहब मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। पुलिस कोर्ट से रेड का वारंट लेती है और उसके घर पे रेड डाल देती है। उसके घर के तबेले के जमीन के नीचे एक दरवाजा उन्हें मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तब उसके अंदर बहुत सारे हथियार और बम मिलते हैं। पुलिस वापस उससे पूछताछ करती है और बताती है कि अगर तुम पूरी सच्चाई नहीं बताओगे तो तुम्हारे वाइफ को हथियार रखने के जुर्म में हम कैद कर लेंगे। पुलिस गांव वालों से पूछताछ में ये जान चुकी थी कि वो अपने वाइफ से बेहद प्यार करता है, इसीलिए उन्होंने उसके वाइफ के नाम पे उसको धमकाया। तब एल्बर्ट मान गया और उसने सारे डिटेल्स पुलिस को दे दिए। उसने बताया कि 2 साल पहले उसके एक दोस्त जो बैंक में काम कर रहा था, उसने बताया कि उस तिजोरी में कोई अलार्म नहीं है। तब से उसका ये मन बन गया था कि मैं इस बैंक को लूट लूँगा। तो उसने क्या किया, उसने उस बैंक में एक लॉकर रेंट में ले लिया और जब भी वो लॉकर यूज़ करने के लिए जाता था, एक छोटा सा वीडियो कैमरा वो अपने पास छुपा कर लेके जाता था। वो उस तिजोरी के पूरा रिकॉर्डिंग उस कैमरे में कैद कर लेता था और उसे वो बारीकी से स्टडी करने लगा। उसे ये समझ में आया कि तिजोरी में घुसने का सबसे बेस्ट तरीका है जमीन के नीचे से गड्ढा खोदकर तिजोरी तक पहुंचना है। तो वो म्युनिसिपैलिटी में चला गया और उसने बोला कि मैं नाली का कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मुझे सिटी के नालों का नक्शा चाहिए। तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसे नक्शा दे दिया। वो उस नक्शे के साथ एक प्लान प्रिपेयर करने लगा और वो उस प्लान को सीवेज रैट्स गैंग के पास लेके चला गया। गैंग वालों को वो प्लान बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे मदद करने का फैसला किया। सीवेज रैट्स नाली का यूज़ करके चोरी करने में एक्सपर्ट थे। वो नाली से तिजोरी तक का गड्ढा खोदना शुरू कर दिए थे, मगर बहुत बदबू आ रही थी जिसके वजह से एक आदमी बेहोश हो गया। तो एल्बर्ट ने फ्रेश एयर वेंटिलेटर सिस्टम लगा दिया नाले पे और उस वेंटिलेटर को चलाने की इलेक्ट्रिसिटी बगल वाले गैरेज से उसने चोरी कर ली। उसके अलावा नाले के ऊपर उसने एक आदमी को तैनात किया और उसके हाथ में एक वायरलेस रेडियो दिया और उसको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें इस वायरलेस रेडियो के थ्रू से तुम बता देना कि कोई प्रॉब्लम है और हम सतर्क हो जाएंगे।
20 दिन के मेहनत के बाद का सुरंग 17 जुलाई की सुबह 2 बजे तिजोरी तक पहुंच गया था। शनिवार और रविवार बैंक की छुट्टी होती है, तो उन्हें काफ़ी टाइम मिल गया सारे लॉकर्स लूटने के लिए। जैसे ही वो तिजोरी के अंदर पहुंचे, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि तिजोरी का जो मेन दरवाज़ा है उसको उन्होंने वेल्ड कर दिया ताकि वो दरवाज़ा खुले ही नहीं। फिर उन्होंने तकरीबन 23 घंटे अंदर तिजोरी में बिताए और एक एक लॉकर को तोड़ के सारे ज्वेलरी और सामान लूट कर ले गए। ये उस टाइम का सबसे बड़ा लूट था। तो जब भी सुनवाई के लिए पुलिस उसे कोर्ट ले जाती, वो जज के साथ 15 से 20 मिनट तक उनके प्राइवेट चैम्बर में बात करता था और चोरी के इम्पोर्टेंट डिटेल्स उन्हें देता था। जज साहब बहुत खुश थे कि वो सहयोग कर रहा है। I believe you. लास्ट दिन की सुनवाई थी। वो जज के साथ उनके प्राइवेट चैम्बर में था। उसने जज को एक मैप दिया और बोला, जज साहब, इस मैप को आप केयरफुली देखें। मैंने इसी लोकेशन में पैसे छुपाए हैं। जज तो बूढ़ा आदमी था, तो उसने बहुत अपना सिर झुका के मैप को क्लोजली देखने लगा। हमारे एल्बर्ट साहब उनके पीछे थे। उसने क्या किया, स्लोली उसने विंडो को ओपन किया और विंडो से एकदम छलांग लगा दी। फर्स्ट फ्लोर के मंजिले से एकदम उसने एक कार के रूफ के ऊपर छलांग लगा दिया और उसका एक और साथी उधर बाइक के साथ खड़ा था। सब प्लान उसने पहले से करके रखा हुआ था। वो बाइक में बैठ के अपने दोस्त के साथ फरार हो गया। पुलिस ने पूरे सिटी को अलर्ट कर दिया, मगर उसे पकड़ नहीं पाई। आज तक पुलिस एल्बर्ट को पकड़ नहीं पाई। यह है उस शातिर चोर की कहानी जिसने दुनिया के सबसे बड़े बैंक लूट को अंजाम दिया। थैंक यू वेरी मच।